आज से 25 वर्ष पहले जब मंत्री जी आराम से सोए थे तो सपने में उन्हें एक साधु दिखे। साधु बोले, उन्हें पूरा उत्तराखंड भ्रमण करना है। स्वप्न के बाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी 3-4 दिनों तक विचलित रहे। जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपनी माता से इस बारे में जिक्र किया तो माता ने उन्हें विशोन पर्वत पर जाने की सलाह दी, जो उनके गांव कोट से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जो 11 गांव हिंदाओ टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। 28 जनवरी 1998 की सुबह 10 बजे वे अपने गांव से अकेले चलकर विशोन पर्वत पर पहुंच गए, जिसका वर्णन केदारखंड में भी है। इस स्थान पर भगवान राम के गुरु वशिष्ठ एवं व्यवहारिक वेदांत के धनी स्वामी राम तीर्थ ने तपस्या की थी। बर्फ से लदे इस स्थान पर कुंड में स्नान के बाद उन्होंने शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया और जब आंखें खुली तो शिवलिंग पर एक डोली का बिंब प्रकट हुआ। तो मंत्री समझ गए कि वो वही बाबा हैं जो पूरा उत्तराखंड घूमना चाहते हैं। इसी डोली को लेकर पिछले 24 सालों से पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी उत्तराखंड के विभिन्न मंदिरों, धाम और तीर्थों में भ्रमण करवा रहे हैं। इस बार बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा की रजत जयंती है। जगदीशिला डोली को 25वीं यात्रा 16 मई 2024 से प्रारंभ होकर 16 जून 2024 को गंगा दशहरा तक संपन्न होगी। 31 दिन पूरे उत्तराखंड में भ्रमण के बाद उत्तराखंड के 13 जिलों से प्रदेश को तीर्थाटन प्रदेश, जड़ी बूटी उत्पादक एवं स्वावलंबन की ओर अग्रसित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण को अभी 25 साल पूरे होने को हैं। इसके साथ ही कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी की विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा को भी इस साल रजत जयंती है। इन 25 सालों में उत्तराखंड राज्य ने और मंत्री की डोली रथ यात्रा ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, इसको लेकर पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने देहरादून के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इन 25 वर्षों में राज्य ने क्या खोया, क्या पाया, कितना विकास हुआ और कितना पलायन, 25 वर्षों में खाली हो रहे पहाड़ों से क्या अब देवी देवताओं को भी मैदानी क्षेत्रों में आकर पलायन करने की जरूरत पड़ने जा रही है, तो इसके जवाब में मंत्री ने क्या कहा, आप भी सुनिए। विश्व में कहीं नहीं चलाई जाती सिवाय उत्तराखंड के। तो ये हमारी एक शक्ति है, देव शक्ति, और इस शक्ति का जो परिचय है इन 4 धामों में जो यात्री आते हैं, आप कभी अगर हमारे साथ चले और उन यात्रियों को देखें, जब ये यात्रा यमुना घाटी में जाती है, गंगोत्री घाटी में जाती है, केदार घाटी में जाती है, बद्रीनाथ घाटी में जाती है, तो हजारों यात्री जो हैं इस डोली के दर्शन करके अपना पुण्य कमाते हैं। जगदीशिला डोली का ये बाबा का आदेश है कि इस यात्रा को चलाना है। जो हमारा राज्य देवभूमि कहा जाता है, 4 धाम तो हमारे ऑलरेडी हैं, लेकिन इसके साथ साथ 1000 ऐसी शक्तिपीठ हैं उत्तराखंड में जिन शक्तिपीठों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो ये यात्रा उन स्थानों को धाम बनाने का संकल्प है, और इसी तहत जो है ये सब जो खेती का मामला आ रहा है, जल का मामला आ रहा है, उत्पादन का मामला आ रहा है, ये इसी से सब इंटरलिंक है। बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं, सरकार से भी पूछते हैं कि 25 सालों में राज्य, 24 साल हो गए राज्य बनने की उपलब्धियां क्या हैं, तब 24 साल इसको बनते हुए आपको लगा जब आप शुरुआत करी थी इसकी, उसके बाद आप किस स्थान पर पाते हैं, कितनी उपलब्धियां, क्या कुछ आगे? इसमें उपलब्धि ये हुई है कि जो पहले मोटे तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो 13 जिले हमारे हैं, उन 13 जिलों में बहुत सारी ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, 325 स्थान वो आइडेंटिफाई हुए हैं इस बीच। और उस चक्कर में जब मैं चूँकि सत्ता में रहा, मैं शिक्षा मंत्री भी रहा, पेयजल मंत्री भी रहा, उस यात्रा के ये यात्रा उस समय भी चलाई हमने। उस दौरान हमने जो स्थानीय समस्याएं थी, कहीं पे पेयजल की समस्या थी, वहाँ पर हमने जो है पानी की क्या कहते हैं लिफ्ट पंपिंग योजनाएं, विद्यालय नहीं थे, विद्यालय खुलवाए, जो दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों को दूर किया। और मुख्य रूप से जिन स्थानों को हमने आइडेंटिफाई किया, कई जगह पर सड़कें थी ही नहीं पहले, आज वो जो मास्टर प्लान हमने सरकार को दिया उसके तहत सड़कें उन जगहों पर पहुँच बनवाया। उस एक्ट के तहत ये है कि जो लोग, पहले तो समिति बनेगी, वो समिति अगर संस्कृत विद्यालय कहीं पे चलाना चाहती है तो उनको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाएगी,
जिसको कहते हैं एडेड स्कूल, जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ेंगे। जैसे ये देवप्रयाग में अगर आप जाएंगे तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मैंने सेंटर से खुलवाया, उस समय मैं शिक्षा मंत्री था। वहाँ पर जो कक्षा 9 से आगे पढ़ाई होती है, वहाँ पर बच्चों को स्टिपेंड मिलता है पढ़ने के लिए, रहने की फ्री है। तो ऐसे ही जो संस्कृत विद्यालय, जो संस्कृत शिक्षा है, जितने देवालय, पहले चरण में हमारा प्रयास ये है कि जितने देवालय हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन देवालयों के पास बहुत सारी ज़मीन है, जगह भी है, तो वहाँ पर जो है संस्कृत पाठशाला चलाई जाए।